हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ SIP के अंदर जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसकी क्या ताकत है। देखिए, मान लीजिए हम कोई भी कितने भी गरीब इंसान क्यों ना हो, लेकिन साल में 5-7 हज़ार रुपये हम बहुत आसानी बचा सकते हैं और उस पैसों को बचाकर अपने घर में ना रख कर के और या किसी बैंक अकाउंट में ना रख कर हम उसको म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो उससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, मैंने इसके अंदर 20,000 का अमाउंट भरा है लमसम का, एक बार सिर्फ, और उस 20,000 रुपये को हम रखते हैं 22 साल के लिए। और हमें एस्टिमेट मिलता है 20 से 21% का इस पर रिटर्न मिल जाता है। मान लीजिए 22 साल के बाद हम देखते हैं इसके अंदर हमें कितना रिटर्न देखने को मिलता है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखें तो वही 20,000 है जो कि हमने एक ही बार में जमा किया था। और उसके रिटर्न की बात करें तो ये देखिए इसमें रिटर्न कितना बनता है, 12,34,845 रुपये का इसके अंदर रिटर्न बन जाता है, मात्र 20,000 रुपये लगाकर। टोटल वैल्यू बनती है इसकी 12,54,845 रुपये। और अगर इसी को हम थोड़ा सा टाइम पीरियड और बढ़ा देते हैं, 4-5 साल और बढ़ाते हैं इसके अंदर, तो देखते हैं इसके अंदर हमें कितना रिटर्न मिलता है। देखिए, अगर हम अपना टाइम पीरियड बढ़ाकर 22 साल से 25 साल कर देते हैं तो ये देखें कितना बदलाव आ जाता है। ये देखें आप, अब इसका बनता है 21,84,540 टोटल अमाउंट होता है। टोटल वैल्यू इसकी 22,06,540। अब चलिए इसके अंदर हम थोड़ा सा रिटर्न और बढ़ा कर देखते हैं। अब हम उसके अंदर रिटर्न बढ़ा देते हैं 22% से बढ़ाकर कर देते हैं इसको, 20% से बढ़ाकर कर दिया हमने, मान लीजिए 24% कर देते हैं हम इसका रिटर्न। तो अब देखिए क्या होता है। कितना फर्क पड़ गया। देखिए, जब कितना बनना था 21 लाख, अब कितना हो गया 43,30,30,30,840। ये मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने पैसों को लगाएं, सही जगह लगाएं, और सही इन्वेस्ट करने का हमारा जो फैसला होता है उस फैसले से हम अपनी और अपनी नस्लों की भी किस्मत बदल सकते हैं। देखिए, हम आज जवान हैं, कल को हमें बूढ़ा भी होना है, हमें मरना भी है, लेकिन हम ऐसा काम करने की कोशिश करें अगर जो हम ज़िंदा रहते हैं तो हमारे बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छी खासी एक रकम इकट्ठी हो जाए, और मर भी जाते हैं तो हमारी औलाद के लिए या जो हमारे परिवार में बचता है उसके लिए इतनी रकम इकट्ठी हो जाए ताकि उसे इस दुनिया के अंदर ठोकरें ना खानी पड़ें। जैसा कि आज के टाइम में हम सब देखते हैं कि जिसके पास पैसा है उसके साथ सब हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ कोई भी नहीं है। चाहे इंसान कितना भी अच्छा हो, इस मतलबी दुनिया के अंदर बिना पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती किसी भी इंसान की। अब मेन बात बताऊँ मैं आपको, या मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, हमने इसमें 20,000 का अमाउंट डाला है। अब हमारे बहुत से भाई ऐसे भी होंगे जो 20,000 का अमाउंट नहीं डाल सकते एक साथ, तो चलिए उनके लिए भी कैलकुलेट करके देखते हैं हमें क्या करना है। मात्र 5-5 हज़ार रुपये हम सालाना जमा करते हैं तो उससे क्या होगा। अब देखिए, हमने इसके अंदर अपना इन्वेस्ट कर दिया है, टोटल इन्वेस्ट 5,000 का,
और रिटर्न है हमारा वही 24% का। टाइम पीरियड हमारा वही 25 साल है। अब यहाँ देखें आप, इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखें तो वही 5,000 की है। एस्टिमेट रिटर्न देखें तो उसमें 10,77,710 रुपये का हमें रिटर्न मिलता है। टोटल वैल्यू देखें तो 10,82,710 रुपये का इसके अंदर टोटल वैल्यू बनती है 25 साल के अंदर, अगर जो हमें 24% का रिटर्न मिल जाता है। देखिए, आमतौर पर जो अच्छे, जो बड़े और फंडामेंटली मजबूत जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड हैं लार्ज कैप के, उनके अंदर समथिंग 12 से 15% के बीच में इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न मिलता है। लेकिन हमें रिस्क लेना है थोड़ा, तो हमें क्या करना है, हमें करना है इस इन्वेस्टमेंट को हाई रिटर्न वालों में इन्वेस्ट करना है। जो हाई रिटर्न के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसके अंदर देखिए, कोई आप कुछ नहीं कह सकते कितने % का हमें रिटर्न मिल सकता है। उसमें हमें 30%, 40%, 50%, 200% हमें कितना भी, जो हम सोच भी नहीं सकते, हाई रिस्क वालों में हमें कितना भी रिटर्न मिल सकता है। लेकिन नॉर्मल 20-25% तो हमें रिटर्न मिलना ही मिलना है हर हालत में, जो हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड होते हैं। तो मान लीजिए हमें इन 5,000 रुपये पे, अगर जो हमारी नसीब अच्छा है, किस्मत अच्छी है और कोई बड़ी बात भी नहीं है, रिटर्न हमें बढ़ जाता है, थोड़ा सा और रिटर्न बढ़ जाता है इसके ऊपर हमें। देखिए, अगर हमें रिटर्न मिल जाता है 30% का, टाइम पीरियड वही 25 साल का हमारा, तो चलिए देखते हैं कितना हमें प्रॉफिट होता है, बेनिफिट मिलता है हमें इसका। तो ये देखिए, इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई हमारी वही अमाउंट 5,000। एस्टिमेट रिटर्न हो गया हमारा 35,23,205 रुपये का। टोटल वैल्यू होती है 35,28,205 रुपये की। तो हमें करना क्या है, हमें करना है इसके अंदर, अगर जो हम एक साथ 20,000 नहीं कर सकते इन्वेस्ट, तो हम थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 5-5 हज़ार करके 4 साल डाल दिए। पिछले साल हमने सबसे पहले डाला तो उसमें टाइम पीरियड करा हमने 25 साल का, फिर उससे अगले साल डालते हैं, हमें उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं किसी और म्यूचुअल फंड के अंदर या उसी के अंदर, वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन लेना हमें हाई रिटर्न वाला। फिर हम 24 साल के लिए करते हैं, फिर अगले साल फिर हम 5,000 इन्वेस्ट करते हैं, फिर 23 साल करते हैं, फिर और अगले साल हम इन्वेस्ट करते हैं, फिर करते हैं 22 साल। तो टोटल मिला कर हमने 4 बार 5-5 हज़ार कर 20,000 का इन्वेस्ट करना है। और हमें एक ही साल में सारा पैसा अगर लेना है तो हमें साल घटाते रहना है। पहले 24 साल के 25 साल के लिए, फिर 24 साल के लिए, फिर 23 के लिए, फिर 22 के लिए। तो हमें एक साल के अंदर, एक ही साल में सारा पैसा मिल जाएगा। मान लीजिए हम 25 साल बाद पैसा चाहिए तो 25वें साल के बाद हमें पूरा का पूरा पैसा एक साथ मिल जाएगा। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो पहला ही 25 साल के लिए डालें, दूसरा ही 25 के लिए, तीसरा ही 25 के लिए। उससे क्या होगा, इस साल हमें कुछ पैसा मिलेगा, जितना भी हमें रिटर्न मिलता है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख जो भी हमें मिलता है, फिर उससे अगले साल भी ऐसे ही मिलेगा। इसी तरीके से हमें 4 साल तक लगातार अमाउंट मिलता रहेगा। अब मर्जी आपकी है, आप एक साथ पैसा लेना चाहते हैं या धीरे धीरे कर कर पैसा लेना चाहते हैं। अब देखिए, हमने वो 4 बार में जो हमने 5-5 हज़ार का इन्वेस्ट किया है, अगर जो हम उस वैल्यू को टोटल एक जगह करते हैं, ऊपर चल के यही टाइम पीरियड और यही रिटर्न, और हम उस 5,000 की जगह 20,000 करते हैं, देखते हैं हमारी कितनी वैल्यू बनती है। अब देखिए, हमने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है, इसके अंदर 20,000 की कर दी है, जो कि हमें 5-5 हज़ार करके 4 साल में करना है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर हमें कितना बेनिफिट होता है। रिटर्न हमने वही रखा है 30% का, जो कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड के अंदर। टाइम पीरियड हमारा वही 25 साल का है। अब देखते हैं हमारा क्या अमाउंट बनता है सारा। इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखें तो 20,000 की है हमारी। एस्टिमेट रिटर्न देखें तो
40,92,828 रुपये का हमारा ऋण मिलता है हमारे मात्र 20,000 रुपये पर। टोटल वैल्यू बनती है हमारी 1,41,12,820 रुपये की। मान लीजिए हमें इतना रिटर्न नहीं भी मिलता है, 10% और कम हो जाता है लेकिन हाई रिटर्न वालों में इतना कम नहीं मिलता। हमेशा 12 से 15% का रिटर्न तो जो लार्ज कैप के सेफ होते हैं बिल्कुल वो निकाल के देते हैं रिटर्न। लेकिन ये हम हाई रिस्क वाले में और क्या नाम है हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इसमें थोड़ा रिस्क तो ज़्यादा होगा, लेकिन हम ये सोच के करेंगे हमारे ये 15-20 हज़ार रुपये आने वाले 20-25 साल में हमारे लिए कुछ में नहीं हो सकते। और हम इन्हीं 20,000 रुपये को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं 15-20 साल के लिए, 25 साल के लिए, तो हमारी किस्मत बदल सकती है, हमारी औलाद की किस्मत बदल सकती है। तो हम करोड़पति बन सकते हैं मात्र 20,000 रुपये लगाकर आने वाले 25 साल में। मान लीजिए इतना नहीं भी मिलता है, चलिए वो भी देखते हैं थोड़ा कम करके कितना मिलेगा हमें। बहुत फ़र्क पड़ता है लेकिन कुछ तो मिलेगा, घर में रखने से अच्छा है। तो देखिए हमने अब इसके अंदर रिटर्न कर दिया लगभग 20% का। अब देखते हैं हमें कितना इसके अंदर प्रॉफिट होगा। अब देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट 20,000 का, एस्टिमेट रिटर्न कितना बनना हमारा, देखिए कितना कम हो गया, 19,69,032 रुपये। टोटल 19,89,032 रुपये। 20,000 रुपये लगाकर हमें इतने भी मिलते हैं तो भी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें इन्वेस्ट करना है और इन 15-20 हज़ार रुपये को छोड़ देना है, रखकर म्यूचुअल फंड के अंदर भूल जाना है और अपनी एक बचत बनानी है। अगर हम खुदा ना खास्ते हम मर जाते हैं, हमारी डेथ हो जाती है, तो हम बचत करके जाएं कि हमारा तमाम जो इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ पैसा है, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक में हो, अपने जो भी हों, उन सब की हम वसीयत करके जाएं ताकि हमारे आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को, हमारे परिवार वालों को मशक्क़त न उठानी पड़े, जद्दोजहद न करनी पड़े, क्योंकि बहुत टेढ़ा काम होता है ख़ास करके म्यूचुअल फंड का और शेयर मार्केट का पैसा लेना मरने के बाद। इसीलिए अगर जिसके पास वसीयत होगी वो बहुत आसानी से ले लेता है, लेकिन बिना वसीयत के बहुत टेढ़ा पड़ जाता है। तो देखिए एक आम इंसान के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। हम जो मिडिल क्लास के इंसान हैं, और मैं तो कहता हूँ जो हम गरीब इंसान भी हैं, वो भी आसानी से 15-20 हज़ार रुपये हम 4-5 साल में वो आसानी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए हम खुद अपनी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते तो अपनी औलाद के लिए तो कुछ कर सकते हैं। तो मेरा आज का मसला सिर्फ यही था। आज का टॉपिक जो था मेरा अपने और अपने बच्चों के लिए, हमारे बुढ़ापे के लिए और अपने औलाद के भविष्य के लिए। अगर हम जीते हैं इतने टाइम तक तो हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजर जाएगा, और नहीं भी जीते हैं तो हमारी औलाद का जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने आने वाले टाइम के लिए तैयारी कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी बेहतर सी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।